वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बाइनोमियल थ्योरम में आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, आज हम उन पर बेस कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हो कंसेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होता है, चैप्टर उतना समझ में आता है। तो चैप्टर समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और APPS पूरे वीक के लिए होता है बेटा। जो एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट देते हैं तो 25 क्वेश्चन जो हैं करंट टॉपिक जो चल रहा है टॉपिक पे नहीं होते, करंट पे भी होते हैं, प्रीवियस पे भी होते हैं और आगे आने वाले टॉपिक्स पे भी होते हैं, है ना। तो एकदम से 25 क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन जो डेली असाइनमेंट आपको मैं देता हूँ वो डेली असाइनमेंट आपको करंट टॉपिक पर ही होता है या प्रीवियस टॉपिक पर होता है, ठीक है। तो इसलिए डेली असाइनमेंट डेली करना है। APPS आपको पूरे वीक में सॉल्व करनी है। हर्षिका वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। तो इस कंसेप्ट का आप ध्यान में रखेंगे। और अब अपन बाइनोमियल थ्योरम में आपने जितना भी पढ़ा, हमने एक तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन पढ़ा है, a + b रेज़ टू दी पावर n, उसका एक्सपांशन आपको लिखाया है। फिर हमने उसमें जनरल टर्म पढ़ी है। इफ वी हैव टू फाइंड एनी टर्म, हम उसको जनरल टर्म से ही निकालेंगे। तो हमने r+1 टर्म का फॉर्मूला आपको सिखाया है। और फिर हमने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स सीखे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड्स अपॉन इंडेक्स। यदि इंडेक्स आपका इवन है तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स क्या मिलेंगे, और इंडेक्स यदि ऑड है तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। इतनी बातें हमने सीखी हैं। कल लास्ट में हमने 2 क्वेश्चन दिए थे और उन 2 क्वेश्चंस में काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे को उसका रिस्पॉन्स सॉल्यूशन लिख के भेजा है और उनको मैंने चेक किया है और रिस्पॉन्ड भी किया है, ठीक है। तो कुछ बच्चों का नहीं भी आया होगा, ये मेरे को ऐसी उम्मीद है आपसे, ठीक है। तो यदि किसी बच्चे को डाउट है दोनों क्वेश्चन में से किसी भी एक क्वेश्चन में या फिर दोनों क्वेश्चन में, तो वो पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे डायरेक्ट आके मेरे को डिस्कस भी किए हैं क्वेश्चंस को, कुछ गलती कर रहे थे वो लोग। कुछ बच्चों ने मेरे को डायरेक्ट सॉल्व करके भेजा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का नहीं भी आया है। तो क्वेश्चन सीखना जरूरी है। मैं वो 2 क्वेश्चन आपको सामने रख रहा हूँ, दोनों अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल जो आपको दिया था बेटा, उसमें जो पहली बात थी, पहला क्वेश्चन था कि आपको √2 + 1 पावर 6 और √2 - 1 पावर 6 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। भावेश पाटिल बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भावेश पाटिल। तो बेटा √2 + 1 पावर 6, √2 + 1 पावर 6, बेटा इसका जो एक्सपांशन है, इसके एक्सपांशन में टोटल 7 टर्म्स आएंगे क्योंकि 6 का इंडेक्स है। और फर्स्ट टर्म आप लिखोगे इसमें 6c 0 से शुरू होगा बेटा, और √2 पे पावर 6 का आएगा। 1 पे पावर तो कुछ भी लगाते रहो 1 ही रहता है। 6c1 √2 पे पावर 5, फिर 6c2 √2 पे पावर 4, फिर 6c3 √2 पे पावर 3, 6c4 √2 पे पावर 2, 6c5 √2 power 1, and at the last 6c6 √2 power 0, √2 power 0. So this is the binomial expansion of अभी तो 198 या दो क्वेश्चन है, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो these are the 7 terms of this expansion. ये इसका एक्सपांशन के टोटल 7 टर्म्स हैं। और अब इसी एक्सपांशन में हमको एक बारी √2 + 1 √2 - 1 पावर 6 को, हाँ बोलो। वन कहीं भी नहीं लिखा है, क्योंकि 1 पे आप कोई भी पावर लगाओ, 1 पे पावर जैसे यहाँ पर आएगी 1 पावर 6, तो वो 1 ही होता है, तो वो लिखा नहीं है। यहाँ भी नहीं लिखा 1, यहाँ भी नहीं लिखा, कहीं भी 1 नहीं लिखा। यदि सेकंड टर्म 1 है
तो फिर 1 पे कोई पावर लगाने का मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। अब ये वाला एक्सपांशन लिखोगे बेटा तो दोनों में फर्क केवल इतना है कि इसके जो टर्म्स के साइन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे अल्टरनेटिव। मतलब ये आएगा 60 √2 पावर 6, फिर -61 √2 पावर 5, फिर +62 √2 पावर 4, फिर माइनस हो जाएगा 63 √2 पावर 3, फिर प्लस का 64 √2 पावर 2, फिर माइनस का 65 √2 पावर 1 और प्लस का 66 √2 पावर 0। तो अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आते हैं इनके। और व्हेन वी ऐड दीज टू, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमको दो क्वेश्चन पूछे थे, तो व्हेन वी ऐड इन दोनों का एडिशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का सम करके लिख दीजिए। तो वी गेट, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि √2 + 1 पावर 6 में यदि √2 - 1 पावर 6 को ऐड कर दिया जाए तो क्या। तो व्हेन वी ऐड दीज टू, तो उस केस में जो अपोजिट साइन वाले टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये प्लस माइनस और प्लस माइनस वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ये वाले टर्म जिन पर मैं इस तरीके से डॉट लगा देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो बचे वो ऐड हो जाएंगे। जब इसमें इसको ऐड करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ 6C0 √2 पावर 6, फिर आएगा बेटा 6C2 √2 पावर 4, फिर आएगा 6C4 √2 पावर 2, और एट दी लास्ट आएगा 6C6 √2 पावर 0। ये ऐड हो जाएंगे, चार टर्म्स आएंगे एडिशन के बाद। अब इनको केवल कैलकुलेट करना है एंड यू गेट द आंसर। तो दिस इज ट्वाइस ऑफ 60 का वैल्यू 1 होता है और 2 पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस 2 पावर 2 हो जाएगा 4, और 62 का वैल्यू होता है 15, तो 15 4 जा 60 हो जाएगा। 64 का वैल्यू 62 के बराबर आता है जो कि 15 आएगा, 15 2 जा 30, और ये भी 1 ये भी 1, तो दिस इज 99 का डबल, which gives you 198. So when we add these two, we get 198. ठीक है, सो आदित्य कुंभलवार इन्होंने सही आंसर किया। जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर 198 आएगा। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दीज टू, जब अपन इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट यदि करते हैं, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड में वी गेट √2 + 1 पावर 6 में से √2 - 1 पावर 6। अब जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जिन पे डॉट लगा है वो ऐड हो जाते हैं, अपोजिट साइन वाले ऐड हो जाएंगे। तो ट्वाइस ऑफ 6C1 √2 पावर 5, फिर 6C3 √2 पावर 3, और एट द लास्ट 6C5 √2 पावर 1। ये टर्म बचेंगे जो कि ऐड होके आ जाएंगे, ट्वाइस हो जाएगा, इनका डबल हो जाएगा। और अब इनका वैल्यूज कैलकुलेट करिए। तो ये 6 है और इसका वैल्यू √2 पावर 5 का मतलब कितना लिखेंगे, 2 पावर 2 4 √2, यस सर। 63 15 हो जाएगा, और ये 2 √2 आएगा, 65 6 √2 हो जाएगा। सो नाउ वी गेट 24 √2 प्लस 30 √2 और प्लस 6 √2, which is 30 30 60 √2, मतलब 120 √2। ठीक है, एक मिनट प्लीज। 142 आ रहा है, क्या बोले, 142 आ रहा है। गड़बड़ क्या है कैलकुलेशन की। ये 4 √2 आता है, ये 2 √2 आता है, 63 का वैल्यू 6 5 4, ओके, ये 20 आता है, तो ये 40 √2 आएगा।
ये 70√2 हो जाता है, उसका डबल 140√2 आता है। ओके, करेक्ट है। तो दिस इज 140√2, वैल्यूज रॉन्ग लिखी थी, अभी करेक्ट है। तो दीज आर दी सॉल्यूशंस ऑफ 2 क्वेश्चन जो कल होमवर्क में आपको दिए थे। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब कोई बच्चे को डाउट होगा अभी भी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये होमवर्क के क्वेश्चन थे, दोनों हो गए। तो एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, कॉपी में नोट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। डेली बेसिस पे आप अपना कॉपी हमको चेक कराते जाएं, जिस भी ब्रांच में मैं आता हूँ, ठीक है। कई बच्चे केवल क्लास वर्क कॉपी चेक कराते हैं और मेरे को एक्सपेक्टेड रहता है कि क्लास वर्क कॉपी भी कराएंगे वो आके, असाइनमेंट कॉपी भी मेरे को चेक कराएंगे और फॉर्मूला कॉपी भी मेरे को चेक कराएंगे, ठीक है। लेकिन इतना स्टूडेंट में एक भी परफेक्ट कॉपी मेरे को अभी तक नहीं मिला है, जो कि तीनों मेरे को बातें आके चेक कराई हों और सारा कॉपी कंप्लीट हो, ठीक है। आपको भीड़ से अलग दिखना पड़ेगा, बाकी बच्चे जो नहीं कर रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो। आपके रिजल्ट आने में और नहीं आने में केवल यही सिंसियरिटी का फर्क है कि जिन बच्चों के रिजल्ट आते हैं उनका काम वक्त पर कंप्लीट होता है और सब कुछ चेक भी रहता है, ठीक है। बाकी इट इज अप टू यू। आप मेरे से अच्छा जानते हैं कि अपनी जिंदगी से खिलवाड़ आपको कैसे करना है, कैसे बर्बाद करना है, मेरे से बेहतर आप जानते हो, है ना। तो मेहनत करो बेटा। कहीं भी नहीं देखोगे जो बच्चा आईआईटी में पढ़ रहा है आज की डेट में या एनआईटी में पढ़ रहा है, ठीक है, या किसी अच्छे कॉलेज में है, उसका कॉपी कभी इनकम्प्लीट रहा होगा, वर्क कभी कंप्लीट नहीं रहता होगा, ऐसा नहीं होता होगा। हमेशा हमेशा उसका वर्क कंप्लीट रहता है, ठीक है। आपको असाइनमेंट मिला आज, आज ही सॉल्व होना चाहिए, उसके लिए कोई टाला मटोली नहीं। दुनिया के सारे काम लेट हो सकते हैं पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि ये पीरियड निकल गया ना आपका 11th-12th, तो उसके बाद आप इसको ताउम्र याद करने वाले हो, ये वापस लौट के वक्त नहीं आने वाला है, ठीक। और आपको बोला ना कि बेटा टॉप टॉप 1000 रैंक बनाने के लिए AIR 1000 तक इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया के पहले 1000 बच्चों में आने के लिए आपको केवल और केवल 56% मार्क्स चाहिए जेई एडवांस के पेपर में। 55-56%, मतलब रेंज लगा लीजिए 50 to 60%। 50% से 60% मार्क्स ला लोगे ना तो पहले 1000 बच्चों में आ जाओगे आप इंडिया। जो आईआईटी बोलोगे आईआईटी मिलेगा, जो ब्रांच बोलोगे वो ब्रांच मिलेगा, ठीक है। सो और ऐसा नहीं होता कि क्लास 12th में जाके पढ़ाई होती है, पूरा 12th जो है वो 11th पर बेस्ड है। जिस बच्चे का 11th अच्छा होगा उसका 12th अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो बिल्कुल भी मत मानिए, कई इंस्टीट्यूशंस नागपुर में ऐसे हैं जो 11th पढ़ाते ही नहीं है, केवल 12th पढ़ा के खत्म कर देते हैं। आपको 11th पूरा बताया जाएगा और आप एनसीईआरटी से कंपेयर कर सकते हो कि कितनी सारी बातें एनसीईआरटी में हैं भी नहीं, लेकिन ये सब कंपटीशन में आता है। तो आपको पढ़ना है, जोर लगा के पढ़ना है। मिनिमम 15 आवर्स का स्टडी आप अभी से कर रहे हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपका रिजल्ट लाने से रोक दे। रिजल्ट आके ही रहेगा। टॉप आईआईटी कौन सी? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ठीक है। पहले 100 बच्चों में आना पड़ेगा। इनमें यदि आपको एडमिशन चाहिए, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, सबसे पहली सीट्स फिलअप होती हैं इनकी, ठीक है। पहले 100-150 बच्चे में आपको आना पड़ेगा यदि इन आईआईटीज में आप जाना चाहते हो। बाकी आईआईटीज भी खड़गपुर है, आईआईटी कानपुर है, पहले 7 आईआईटी में कहीं भी आपको मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उसके लिए आपको पहले 5 से 7 हजार बच्चों में आना पड़ेगा। चलिए तो चलते हैं अपन आगे, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा अपन। पेज नंबर 2 पर अपन आ गए हैं, कल का क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन तो आपके सॉल्व होने चाहिए, बस इस बात को आप ध्यान में रखें। और कुछ क्वेश्चन अब मैं आपके साथ और इसमें डिस्कस कर रहा हूँ।
और काफी कुछ आपको क्वेश्चन सिखा के जाता है, इसलिए हर क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखिए। अब मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और इस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में भी संडे टेस्ट आएगा। संडे को जो टेस्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है। 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपको प्रोग्रेशन के मिलेंगे, 5 क्वेश्चन में आपको बाइनोमियल थ्योरम के दे रहा हूँ, है ना, जो आप पढ़ रहे हो। लेकिन 20 पूरा का पूरा जो है वो प्रोग्रेशन का क्वेश्चन ये है बेटा कि इफ 1 प्लस b रेज टू दी पावर n, इफ 1 प्लस b, सॉरी b y है, इफ 1 प्लस b into y raised to the power n, it is equals to 1 plus 8y plus 24y square, or and so on. Then the value of b and n respectively. Then values of small b and small n respectively क्या होंगे? पहला ऑप्शन दिया है 4, 2, दूसरा ऑप्शन है बेटा इट इज 2, -4, थर्ड ऑप्शन है इट इज 2, +4 बेटा, और लास्ट ऑप्शन है इट इज -2, +4। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? पहले b का वैल्यू बताना है। देखिए रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ b, देन यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ n। पहले अपन b का वैल्यू लिखेंगे, देन अपन n का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और चूंकि हमको b और n भी पूछ लिया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्रॉस चेकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको n ही फाइंड करना है, ठीक है, अननोन ही फाइंड करना है, इसलिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करें। राइट हैंड साइड का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो फिक्स है। कर जो सकते हैं आप केवल लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर सकते हैं। और बेटा आपने किसी भी एक्सपांशन का लिखना सीख लिया है, आपने किसी भी a प्लस बी पावर n लिखना सीख लिया ना आपने। a मतलब फर्स्ट टर्म, b मतलब सेकेंड टर्म, उस पर पावर n लगा होगा तो अपन उसका बाइनोमियल एक्सपांशन लिख सकते हैं। अब आप एक चीज समझिए, कभी भी इसको याद रखना, मैथ्स में इफ यू हैव टू फाइंड 2 अननोन्स, और कहीं भी मैथ्स में नहीं, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में यदि बेटा आपको 2 अननोन निकालने हैं तो 2 अननोन निकालने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन आपको b और n में बनाने पड़ेंगे। उन 2 अननोन में 2 इक्वेशन बना, ये बिल्कुल बात आप गांठ बांध लो, ये फिक्स है। 2 अननोन पूछा है तो आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी उन दोनों अननोन में। जैसे हमको x और y दिया होता, हमको x और y की वैल्यू निकालनी होती तो हम x और y में कितना रिलेशन बनाते? 2 रिलेशन बनाते, और x y में 2 रिलेशन बना के दोनों रिलेशन को सॉल्व करके हम x और y निकाल सकते हैं। तो ये फिक्स है कि इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ b एंड n, यदि बेटा हमको b का और n का वैल्यू निकालना है तो अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे बेटा b और n में रिलेशंस बनाएंगे, 2 रिलेशन बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे सर? तो b और n में बेटा रिलेशन बनाने के लिए सर पोल करो, कृष्ण गोरे बोल रहे हैं सर पोल कर दो इसका आंसर में। अब पोल करने से पहले सीख लो बेटा, फिर मैं आगे 1-2 क्वेश्चन में पोल कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे सॉल्व करें। कई सारे बच्चे तुक्के भी लगा देते हैं इसमें, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन पहले मैं सिखा देता हूँ, क्योंकि ये दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आप इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, बाइनोमियल में खास तौर से। तो 1-2 क्वेश्चन देख लो, फिर पोल वाले क्वेश्चन भी आपको दूंगा। अब अपन बेटा 1 प्लस बी एन, इसका देखिए बाइनोमियल एक्सपांशन लिख रहा हूँ, तो हमको b और n में कितने रिलेशन चाहिए बेटा? 2 रिलेशन चाहिए, है ना। तो 2 रिलेशन लिखने के लिए अपन जानते हैं बेटा 1 प्लस बी एन पावर n का, 1 प्लस बी वाई पावर n का फर्स्ट टर्म कितना आता है? फर्स्ट टर्म हमेशा क्या लिखते हो? nc0, फर्स्ट टर्म पे पावर n-0 और सेकेंड टर्म पे पावर 0। फिर सेकेंड टर्म क्या आएगा बेटा? nc1, फर्स्ट टर्म पे पावर n-1 और सेकेंड टर्म पे पावर 1। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बेटा? nc2,
फर्स्ट टर्म पे पावर n-2, सेकेंड टर्म पे पावर 2, और इस तरीके से अपन करके चले जाएंगे, है ना। और राइट हैंड साइड इसका क्या दिया है बेटा? राइट हैंड साइड दिया है सर 1 + 8y + 24। मीनवाइल आप बच्चे इसका आंसर कर सकते हो, बीच में जिसका भी आ जाएगा, जिसका भी आंसर आ जाए वो आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एक्सपैंड किया है और राइट हैंड साइड मैंने एज सच लिखा है, और हमको केवल 3 टर्म लिखने हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में 3 ही टर्म दिए हैं, तो मैंने लेफ्ट में भी 3 लिखे। अब लेफ्ट का वैल्यू निकालो बेटा, क्या आएगा भाई? NC0 का वैल्यू 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो टोटल फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो कितनी आएगी? 1 आएगी। NC1 का वैल्यू बेटा n होता है, और 1 पे कोई भी पावर लगा दो तो ये आ जाएगा बेटा NBY। NC2 का वैल्यू निकालना आपको सिखाया था बेटा, कैसे करेंगे? एक एक कम करके 2 बार लिखेंगे और नीचे 1 × 2 ऐसे लिखते हैं ना। NC2 का वैल्यू 1 का पावर n-2 तो 1 होता है, और साथ में क्या आएगा? b²। अब इसको किससे कंपेयर करना है बेटा? सर इसको कंपेयर करो आप इससे, तो कर दो कंपेयर। अब क्या बचा है? सो देयरफॉर जब y वाला कोएफिशिएंट y वाले कोएफिशिएंट से कंपेयर करेंगे तो n × b बराबर कितना आ रहा है? 8। तो ऐसे कौन से दो ऑप्शन हैं जिसमें n और b का प्रोडक्ट 8 आ रहा है? एक तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन तो टोटली कट गया और ये ऑप्शन भी टोटली कट गया, क्योंकि हमको n और b का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, +8 आ रहा है, जबकि यहाँ पर n और b का प्रोडक्ट -8 आएगा, यहाँ भी -8 आएगा। तो या तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा। कुछ बच्चे थर्ड ऑप्शन लिखे, देखें सही लिखा है कि नहीं। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? अब बेटा हम कंपेयर करेंगे y² के कोएफिशिएंट को, तो यहाँ पर क्या लिखा है? y² का कोएफिशिएंट बेटा n(n-1/2) b², और ये कितना दिया हमको बेटा? 24 दिया है, ठीक है। सो n(n-1) × b² बराबर कितना हो गया बेटा? 48 हो गया, 48 हो गया। अब अपन यहाँ से वैल्यू निकालेंगे बेटा। अपन b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? b का वैल्यू सर 8/n लिख सकते हैं, तो b की जगह पर 8/n लिख दो, तो b की जगह पर 8/n लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा? 64/n², ठीक है। तो ना 8n कट जाता है। अब कैलकुलेशन आप देखो, बस और कुछ नहीं, 64n, जितना अच्छा कैलकुलेशन आपका होगा उतना जल्दी आंसर देंगे। 48n यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, 14 8 6 हो गया और 16 हो गया, और ये 16, n का वैल्यू बेटा 4 आ गया, और आपको पहले बाद में n पूछा इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड। पलक मनमोड़े करेक्ट है, और अंशिका मौदेकर ये भी करेक्ट है। बोथ ऑफ यू वेरी गुड बेटा, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बेसिक आइडिया एक बार और समझिए। हमको दो अननोन निकालने हैं बेटा, बी और एन। वेरी गुड बेटा, यस। श्रेया शिवपेट वेरी गुड। मानसी चौधरी वेरी गुड बेटा। बेसिक आइडिया समझिए बेटा लोग। यदि बी और एन दो अननोन निकालने हैं तो हमको कितने इक्वेशन बनाने हैं? 2 इक्वेशन बनाने हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड का कुछ नहीं कर सकते, लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपांशन की वैल्यू डाली है। अपन ने a + b⁴n का एक्सपांशन लिखा है, a + b⁴n की एक्सपांशन से अपन किसी भी टर्म का एक्सपांशन लिख सकते हैं, तो मैंने ये एक्सपांशन लिखा। फिर ये पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे बेटा 1 आएगा, इस पूरे का वैल्यू ये आएगा, इस पूरे का वैल्यू ये आएगा, ठीक है। और डैश 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 और भी टर्म आएंगे, वो हमने लिखे नहीं। और इससे कंपेयर, अब कंपेयर करना है तो y वाला टर्म y से कंपेयर किया तो ये इक्वेशन मिला, y² वाला y² से कंपेयर किया तो ये इक्वेशन मिला। ये देखो n b में 2 इक्वेशन मिल गए कि नहीं? यहाँ भी n b आ रहा है, यहाँ भी n b आ रहा है, तो इनको सॉल्व करके हम n और b निकालते हैं। n आ गया 4 और n का वैल्यू 4 यहाँ डाल दोगे तो b का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो आंसर बनेगा 2, 4, क्योंकि पहले b पूछा है बाद में n पूछा है, तो b का वैल्यू 2 आ रहा है, n का वैल्यू 4 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इज 2, 4, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा, कोई डाउट अभी भी किसी बच्चे को हो तो पूछ लीजिए।
तो अब अभी तक जो अपन क्या हो रहा था कि भाई ए प्लस बी के ऊपर आ जाती थी पावर 3 या 4, तो अपन घबराने लगते थे। अब तो आपको ए प्लस बी पे पावर 100 दे दें, कोई सा भी पावर दे दें, आप उसका एक्सपांशन लिख सकते हो। इतने अपन कैपेबल हो गए, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सर जी बताइए। सर वो सेकंड सेकंड स्टेप नहीं समझा। ये जो एक्सपेंशन खोले अपन ने। देखो NC0 किसी भी नंबर का सफिक्स 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये 1 है, 1 पे पावर n भी 1 होता है, और किसी नंबर पे पावर 0 भी 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1। तो इसका वैल्यू जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है। अब NC1 यदि सफिक्स 1 है तो वैल्यू n होती है, तो NC1 की वैल्यू n आएगी। 1 पे पावर कुछ भी लगाओ 1 आएगा, तो ये n आएगा, फिर इंटू 1 आएगा, और ये कितना आएगा by। तो ये क्या बन गया बेटा NBY। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू NBY आता है। और अब इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो जैसे आपको सिखाया था कि यदि मान लो NC2 की जगह 10C2 लिखा होता, तो आपको क्या बताया था, 10 उससे एक कम और नीचे 1 इंटू 2 बताया था ये 10C2 कैलकुलेट करना। वैसे ही NC2 को क्या लिखेंगे, n उससे एक कम अपॉन 1 इंटू 2। 1 का पावर तो कुछ भी लगाओ 1 ही होता है, और ये b स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। अभी समझ गया बेटा, समझा अभी। और फिर सर नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या वो दोनों के सेकंड टर्म को इक्वेट करे, NBY हाँ देखो और 8Y को। 1 1 तो बराबर ही है। अब क्या होगा, y का कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट के बराबर होगा। तो यहाँ y का कोएफिशिएंट mb है और यहाँ y का कोएफिशिएंट 8 है। फिर उसके बाद वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बराबर होगा। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये पूरा है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 24 है। तो कंपैरिजन किया है। ठीक है अभी। यस सर। चलिए ठीक। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पेज नंबर 3। हाँ सर, बी का वैल्यू 2 कैसे आई? ये n का वैल्यू क्या कितना निकाला है आपने, 4 निकाला है। तो 4b बराबर 8 हो गया, b बराबर 8/4 हो गया। ठीक है भाविक पाटिल। हाँ सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा, और इसलिए जब अपन तैयारी कर रहे हैं ना बेटा, तो हर क्वेश्चन अपन को बहुत अच्छे से करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताओ। ये सब पे बनेगा, ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता। क्वेश्चन ये है, द एक्सप्रेशन 2 प्लस √2 का पावर 4, 2 प्लस √2 पावर 4 हैज वैल्यू lying between पहला ऑप्शन है 134, 134 और 135 के बीच में आएगा। दूसरा ऑप्शन है 135 और 136 के बीच में आएगा। थर्ड ऑप्शन है 136 या फिर 137 के बीच में आएगा। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से किसी के बीच में नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन बेटा ये है
कि आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कि ये इनमें से किसके बीच में लाई करती है, 134 से 135, 135 से 136 या फिर 136 से 137, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बोर्ड में डाल दूं क्या इसको? आंसर देखना पड़ेगा सर, मैं पोल में डाल रहा हूँ, 1 मिनट वेट करना है, करेक्ट आंसर देख लेता हूँ। चलिए ये पोल कर देते हैं अपन इसको। थ्री, 2, 1 स्टार्ट। एक बच्चे ने आंसर भी कर भी दिया, 2 का आंसर आ गया। वेरी गुड, करते रहिए आंसर। लास्ट 40 सेकेंड्स मोर, 40 सेकेंड और बचे हैं। 23 स्टूडेंट्स का आंसर आउट ऑफ 82, 25 हो गए अभी। लास्ट 30 सेकेंड्स मोर, आधा मिनट और बचा है। बी फास्ट, आएगा आएगा जरूर, करते रहिए, जोर लगाइए। लास्ट 15 सेकेंड्स मोर, 15 सेकेंड रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स मोर, 5, 4, 3, 2, 1 खत्म। सो ग्लोरी इन्होंने 3.6 सेकेंड में आंसर किया और पहले स्थान पर जगह बनाई है ग्लोरी। उसके बाद है तपेश मेश्राम और उसके बाद है निशिका पाटिल। ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा और अब अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सो पोल कंप्लीट, नाउ वी डन। सो आ जाइए इसके सॉल्यूशन पर, चैट बॉक्स में आ जाते हैं वापस। चलिए, सो दिस इज बेटा थर्ड पेज और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको बताना था कि इसकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो आंसर है वो बड़ा इजीली बस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 135 से 136 के बीच में आता है। क्योंकि बेटा इसके एक्सपांशन में जब अपन इसका एक्सपांशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका लिखेंगे 2 प्लस √2 पावर 4, ठीक है। तो इसके एक्सपांशन में टोटल जो टर्म्स हैं वो 5 आएंगे। फर्स्ट टर्म आएगा 4C0, मैं पूरा पूरा आपको बता रहा हूँ। फिर 2 पे पावर बनेगा 4 और √2 पे पावर बनेगा 0, फिर 4C1, 2 पे पावर आएगा 3 का और √2 पे पावर आएगा 1 का, फिर आएगा 4C2। ऐसा ही आपने किया होगा और इससे भी कुछ यदि किया है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। 4C3, 2 का पावर 1, √2 पे पावर 3 और एट द लास्ट 4C4, 2 पे पावर 0 और √2 पे पावर 4। सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस, बेटा ये 1 होता है ये 16 हो जाएगा, प्लस ये 4 होता है ये 32 हो जाएगा, 32 √2 आएगा, प्लस 4 3 2 6 24 24 48, ये 48 आता है। 4C3 4 8 2 जा 16 √2 आता है, and this gives you 1 1 2 power 2 4।
ठीक है। तो कितना हो गया, 16 4 20 हो गया, और ये 68 हो गया प्लस 48√2 हो गया। तो कैलकुलेट कर लेना, देख लेना आंसर कितना। 48√2 का वैल्यू कितना आएगा, 68 पॉइंट समथिंग ही आता है ना। 48√2 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 48 सर 67.8। 67.8, ठीक है। Done. So now this is 135.8. So इसलिए करेक्ट आंसर। तो बस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ बोलो बेटा। सर अंडर रूट को अपन पॉइंट के वैल्यू में भी लिख सकते हैं ना? हाँ 1.414 लिख सकते हैं। हाँ वही किया। कैसे भी करो यही आएगा, ठीक है। और भी एक तरीका ये है कि पहले √2 बाहर निकाल लो, तो जब आप दोनों टर्म से √2 बाहर निकालोगे तो √2 पावर 4 बाहर आएगा, मतलब 2 पावर 2 बाहर आएगा, तो बाहर 4 आ गया, अंदर बचता है √2 + 1, उस पे पावर 4। अब इसका एक्सपैंड कर सकते हो, इसका एक्सपेंशन तो अभी अपन ने किया था वो √2 + 1 पावर 6 वाला, ये √2 + 1 पावर 4 है। अब एक टर्म को 1 बनाने से फायदा ये होता है, आप इसको 1 + √2 भी लिख सकते हो। अब इसको, इसका एक्सपेंशन में अपन अभी जब आगे पढ़ेंगे ना, बहुत फास्ट होती है कैलकुलेशन इससे, क्योंकि अब इसका एक्सपेंशन में भाई 4c0 का वैल्यू 1 आएगा, फिर आएगा 4c1 √2, फिर आएगा 4c2 √2 का स्क्वायर, फिर आएगा 4c3 √2 का पावर 3, फिर आएगा 4c4 √2 का पावर 4। ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है इससे, इतना जल्द कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ये मैं आपको लिखना सिखाऊंगा फिर आगे। तो फिर ये 4c1 का वैल्यू बेटा 4√2 आ जाता है, और फिर 4c2 6 होता है, तो 6 कितना हो गया, 4 3 2 6 6 2 12 हो गया है। ये फिर 4 होता है, 4 और 2 8√2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला 8√2 आता है, और ये बेटा 2 पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, ये आता है, ठीक है। तो 12 4 16 और 1 17, और उसके बाद 17 चौक 68 हो जाएगा, बात हुई आएगी। कैसे भी कर लो, कोई चीज आ रही है तो कुछ कॉमन निकाल के ज्यादा जल्दी फास्ट होता है कैलकुलेशन, तो वो भी अपन करना सीखेंगे। अभी तो मैंने पूरी नॉर्मल मेथड लगा के सिंपलीफाई किया है। अब कई बच्चों ने तो सीधा उठाएगा कैलकुलेटर, √2 का वैल्यू डाला होगा 1.414, उसमें 2 में ऐड किया होगा तो 3.414, और उसके बाद उसका पावर 4 मार दिया होगा, 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो देख लेते हैं आंसर कितना आता है। तो वैसे भी कुछ बच्चों ने आंसर, तो बहुत तरीके से आंसर कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के बेटा कैलकुलेशन आपने करनी है फास्ट, ठीक है। अपन ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ अपन डिस्कस करें, ये भी अच्छा ही था, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम हॉल का मतलब जो संडे टेस्ट अभी आपको आएगा उसमें। चले अपन पेज नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फिर चलते हैं पेज नंबर 4 की तरफ। चलिए, तो हर क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सिंसियरली करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, और ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी शीट में भी दिए हैं, ठीक है। तो शीट का क्वेश्चन आप जरूर बनाइए, एपीपीएस का क्वेश्चन। अब जैसा एक क्वेश्चन अभी कराया था, बिल्कुल वैसे ही एक क्वेश्चन पोल में डाल रहा हूँ, ठीक है। वो आपको 2 अननोन निकालते ना, वैसे ही 2 अननोन वाला एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है बेटा, इफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + ex power n are 1 6x and
16x square, 16x and 16x square. Then values of a and n respectively. Then values of a and n respectively. a और n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है 2 and 9, दूसरा ऑप्शन है 3 and 2, तीसरा ऑप्शन है 2/3 and 9, लास्ट ऑप्शन है 3/2 and 6. Which option is correct? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं पोल में डाल रहा हूं और इसके लिए मैं आपको केवल 60 सेकंड दूंगा, क्योंकि पोल बनाते बनाते मेरे को आधा मिनट लग जाएगा. लॉन्च. तो 3, 2, 1 स्टार्ट. बच्चा तो एकदम पट से आंसर मार देता है. 60 सेकंड ही दिए हैं बेटा इसमें, तो बी फास्ट, करते जाइए. तो अभी तक 17 बच्चों का आंसर आ गया है इसमें. लास्ट 30 सेकंड्स मोर. Last 15 seconds more. 5, 4, 3, 2, 1. Done. Okay, so तन्मय चौहान इस बार सबसे पहले हैं, उसके बाद अंकित कलम्बे, उसके बाद अंशिका मौदेकर. ठीक है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा और अब अपन देखते हैं बेटा इसका करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन जो है वो सही आंसर है. और हाउ वी अप्रोच हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अब देखेंगे, उसका सॉल्यूशन का तरीका. ठीक है, सही ऑप्शन बता रहे हैं थर्ड ऑप्शन, मतलब 2/3 और 9. तो आपको बोला इस एक्सपांशन का पहला 3 टर्म, भाई फर्स्ट टर्म तो 1 ही आएगा, फर्स्ट टर्म तो 1 ही आएगा. यदि आप इस एक्सपांशन को लिखोगे तो इस एक्सपांशन में फर्स्ट टर्म तो जब भी किसी भी एक्सपांशन का फर्स्ट टर्म 1 है तो वो 1 ही आने वाला है. फिर सेकंड टर्म क्या होता है? सेकंड टर्म होता है NC1 और सेकंड टर्म पे पावर 1. फिर आता है NC2 सेकंड टर्म पे पावर 2. ठीक है, हमको ये 3 टर्म ही लिखने हैं और ये हमको 1, 6x और 16x स्क्वायर रिस्पेक्टिवली दिए हैं. व्हेन वी कंपेयर बेटा, तो n इंटू a का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट x से कंपेयर करोगे तो n इंटू a का वैल्यू आपको दिया है 6. अब Na6 बेटा इससे नहीं आता है, Na6 वैल्यू इससे नहीं आता है, Na6 वैल्यू इससे आता है और इससे आता है. तो ये दो ऑप्शन में से कोई एक हो सकता था. अब दूसरा जब अपन कंपैरिजन करेंगे तो NC2 बेटा अपन जानते हैं nn-1/2 इंटू a स्क्वायर होता है और इसको 16 लिखना था. सेम कैलकुलेशन करी है, nn-1, a का वैल्यू बेटा हमने डाला है 36/n स्क्वायर और ये हो गया बेटा 32. एक n कैंसिल कर देना, 36n minus 36 is gives you 32n. तो 4n is equals to 36. तो बेटा n का वैल्यू आ जाता है 9 और n 9 आया. n अपन को बाद में पूछा था तो n का वैल्यू बेटा 9 होगा, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ये करेक्ट है. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन. ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए कैलकुलेशन में. इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट,
तो पूछ सकते हैं और स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया सा। और बहुत खुशी हुई कि बहुत बच्चे बहुत अच्छा और जल्दी आंसर भी कर रहे हैं। ऐसे ही कंपटीशन मेंटेन करके रखें और अच्छा लगता है जब आप ऐसे रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है, अभी अपन ने चैप्टर बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सीखा नहीं है भाई, 2 ही लेक्चर मैंने आपको इसमें डिलीवर किए हैं और अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। बेटा कहीं पे भी किसी स्टेज पर कोई डाउट आएगा उसको आप पूछ लेना, अपने लेवल पे भी ट्राई कर सकते हो पहले, अदरवाइज पूछ भी सकते हो मेरे से। चलते हैं आगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तैयार हो जाइए। एंड दी क्वेश्चन है, क्या सर? बोलिए सर। पोल है क्या? हाँ पोल है। 16th टर्म इन एक्सपांशन ऑफ रूट एक्स माइनस रूट वाई होल पावर 17 is root x minus root y whole power 17. First option is 136 x into y power 7, 136 x into y minus 136 x into y power 15 by 2, and the last option is minus 136 x into y square, x into y square. Which option is correct? Which option is correct? ठीक है, पोल बना देते हैं, इसको पोल बना देते हैं। थ्री टू वन स्टार्ट। ओके, 3 बच्चों ने आंसर किया। 90 सेकंड्स थे आपके पास, आराम से कर सकते हो सॉल्व, आराम से कर सकते हो सॉल्व। गजब कर रहे हो भाई, गजब एकदम। 15 बच्चों ने आंसर कर दिया अभी तक पहले 30 सेकंड्स में। बहुत सही, बहुत सही, करते जाइए करते जाइए, मजा आ रहा है। ऐसे ही स्पीड रिक्वायर्ड है और ऐसे ही करते रहे तो लास्ट 30 seconds more. Last 15 seconds more. Last 10 seconds more. 4, 3, 2, 1 खत्म। 49 स्टूडेंट्स ने आंसर किया और 49 में 24 का एकदम करेक्ट है। और 24 में जो सबसे पहला आंसर किया है वो है संकेत कलम्बे, फिर है खुशी सीए रोड ब्रांच से, और फिर है आदित्य कुंभलकर मानेवाड़ा ब्रांच से। एकदम गजब ढा रहे हैं भाई ये बच्चे। उसके बाद क्रिश गौरे हैं, ग्लोरी हैं, मोहम्मद जुहैद हैं, तन्मय हैं, अंशिका हैं, वंशिका हैं और
खैर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपके साथ शेयर करेंगे। करेक्ट आंसर बेटा इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन है, और 24 बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट पकड़ा है। 24 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। सॉल्यूशन देखिए बेटा, हाउ टू अप्रोच। आंसर तो पता चल गया, सर सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व ऐसे करेंगे बेटा, 16 टर्म लिखना था। अब आप एक चीज याद रखिए, आपको बोला है बेटा कि r plus 1 टर्म इन एक्सपांशन ऑफ, पहले मैं एक जनरल बात बता देता हूँ, बता चुका हूँ, a प्लस बी पावर n, यदि ये एक्सपांशन है तो इसका जनरल टर्म होता है टी आर प्लस 1 टर्म क्या होता है, एन सी आर, फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस आर और सेकेंड टर्म का पावर आर। ठीक है अपन ने, हाँ सर ये तो बताया है आपने। सो देयरफॉर व्हेन वी राइट 16th टर्म, तो जब बेटा कोई सा भी टर्म लिखना हो ना, जब आपको जैसे 16 टर्म लिखना है तो हमेशा इसको 15 प्लस 1 ऐसा लिखा करो, ताकि डायरेक्ट हमको आर का वैल्यू पता चल जाए कि आर का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पर 15 है। तो आप यहाँ पर आर की जगह पर 15 लिखेंगे। सर एन को क्या लिखेंगे बेटा, एन को 17 लिखेंगे जो इंडेक्स लगा है। तो कितना लिखेंगे ये 17 सी 15 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा 17 सी 15। अब फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, रूट एक्स पे पावर कितने का लगेगा, 2 का। और सेकंड टर्म कितना है, माइनस रूट वाई है। और साइन कैसा लगेगा बेटा, पावर। तो अब ये पक्की बात है बेटा, माइनस पे ऑड पावर आ रही है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव तो नहीं आ सकती, तो ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे। अब या तो थर्ड ऑप्शन होगा या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, और ये भी साफ तौर पे दिख रहा है कि रूट एक्स पे स्क्वायर लगा है तो एक्स ही आएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी आ गया। और 15 पे पावर बेटा, y पे पावर 15/2 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये हट गया। y स्क्वायर थोड़ी बन रहा है, तो हमको इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करने की गरज नहीं थी। मतलब सीधा सीधा क्या बन रहा था, ये माइनस सामने आ रहा था, ये 17c15 हो रहा था, ये x हो रहा था, और ये y पे पावर 15/2 हो रहा था। इससे तो देख के बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। ठीक है, अब 17c15 की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कि 136 आती है। नहीं सर हमको तो आप बताओ कैसे आती है। तो बेटा आपको ये बताया हुआ है कि 17c15 किसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? इक्विडिस्टेंस टर्म्स के कोएफिशिएंट बराबर होते हैं ना, तो यदि 17c15 लिखा है तो 17 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो इसकी वैल्यू 17c2 के बराबर होगी। और 17c2 कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, 17 इंटू 16/2, मतलब 17 इंटू 8, इसको कैलकुलेट कर लेना है तो 136 आ जाएगा। तो 17c15 की वैल्यू 136 आती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट, कहीं कैलकुलेशन में रॉन्ग हो या आपको डाउट हो तो समझ लीजिए। सर बोलो बेटा। सर वो 15/2 कैसे हुआ पावर में? ये रूट लगा है ना, रूट का मतलब होता है 1/2 का पावर, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो हाँ 15 सर इंटू ठीक। 1/2। ओके चलिए, तो रब कर देता हूँ। तो पेज नंबर 6 पर अपन आ गए। So moving on to next question नंबर, जो भी होगा तैयार लेना, उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट, इन बाइनोमियल एक्सपेंशन of
a minus b raised to the power n greater than or equal to 5, the sum of fifth and sixth term is 0. The sum of fifth and sixth term is 0. आपको बताना है a by b का वैल्यू कितना हो, then a by b equals to, your option are 1/6 times of n minus 5, or it is 1/5 times of n minus 4, or it is 5/n minus 4, or it is 6/n minus 5. Which option is correct? ये आपने बताना है. ये स्टार्ट कर दिया एंड 3, 2, 1 स्टार्ट. चलिए 3 बच्चों का आंसर दिया गया. तो लास्ट 20 seconds more. ओके हो गया. तो तन्मय चौहान, देन तनिष्क तिवारी, देन ग्लोरी कनोजे. इतने बच्चों का आंसर टॉप 3 में आया. स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपको शेयर कर देंगे. और करेक्ट आंसर बेटा इस क्वेश्चन का जो था वो था सेकंड ऑप्शन. और 38 में 9 बच्चों का केवल करेक्ट है. 38 बच्चों ने आंसर किया, उसमें से केवल 9 का करेक्ट है. और देख लीजिए कहाँ पर रॉन्ग हुए. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन. एंड सॉल्यूशन में आपसे क्या बोला, जैसा जैसा दिया बस वैसे ही करना है. आपको इस एक्सपांशन का फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म लिखना है. व्हेन वी राइट द फिफ्थ टर्म तो ये क्या लिखेंगे, NC4, और फर्स्ट टर्म पे पावर n-4 और सेकंड टर्म पे पावर 4. और सिक्स्थ टर्म क्या होगा, NC5, फर्स्ट टर्म पे पावर n-5 और सेकंड टर्म पे पावर 5. इनका सम बेटा हमको 0 दे रखा था. तो वी नो दैट NC4 a पावर n-4 b पावर 4, और ये बेटा माइनस का आएगा तो ट्रांसफर कर दिया. तो NC5 a पावर n-5 और b पावर 5. ठीक है, हमको अब इसको कैंसलेशन करनी है. तो अब आप ये देखो, केवल सिंपलीफाई करेंगे कि ये मैंने a और b वाले टर्म्स को एक तरफ डाल दिया, ये वाले टर्म उसके नीचे पटक दिए.
a पावर n-5 और b पावर 5, और ये वैल्यू nc5 अपॉन nc4 यहाँ पर है। अब इसको जब आप कैंसल आउट करोगे तो ये b पावर 4 इससे कट जाएंगे, एक b बचेगा नीचे, और जब ये इसको ऊपर लेके जाओगे तो a अपॉन b हो जाएगा। हमको a अपॉन b चाहिए था ना, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो a अपॉन b बचेगा, और a अपॉन b की वैल्यू बेटा nc5 अपॉन nc4। अब nc5 अपॉन nc4 को कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो n-4 अपॉन 5 मिलेगी। इट इज n-4 अपॉन 5। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है सेकेंड ऑप्शन। ओके सर, कृष गोरे लिख रहे हैं ओके सर, किस बात का ओके बेटा? ठीक है, सो करेक्ट आंसर है इसका जो वैल्यू है ये। अब कैसे आपने इसको निकाला है जिन बच्चों ने, क्योंकि इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको बताऊंगा। वैसे nc5 अपॉन nc4 का वैल्यू आपको निकालना है तो आप n का कोई वैल्यू लेके इसको चेक कर सकते हो। जैसे इफ यू चेक n की जगह पर मैंने 5 ले लिया, 5, तो 5c5 1 हो जाएगा और 5c4 भी 1 हो जाएगा। तो n की जगह 5 लेने से कौन सा ऑप्शन 1 बनाता है? तो ये ऑप्शन नहीं बनाएगा, ये ऑप्शन नहीं बनाएगा। n की जगह 5 लोगे तो ये ऑप्शन भी नहीं बनाएगा। केवल ये ऑप्शन है जो n की जगह पर 5 लेने से आपको आंसर दे देगा 1/5। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप क्रॉस चेक करके निकाल सकते थे कि इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी आएगी। तो जैसे मैं n की जगह पर 5 ले लिया तो 5c5 1 हो गया और 5c4 का वैल्यू 5 हो गया, तो 1/5। तो n को 5 डालने से कौन सा ऑप्शन 1/5 बनाता है? तो n को 5 डालोगे तो ये ऑप्शन नहीं बनता है 1/5, n को 5 डालोगे तो ये नहीं बनता है, n को 5 डालोगे तो ये नहीं बनता है, n को 5 डालने से केवल ये ऑप्शन जो है वो 1/5 बनाता है। समझा सर? ओके, ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर n-4 अपॉन 5। अब इसकी कैलकुलेशन में किसी बच्चे को और भी कोई डाउट है तो पूछिए। तो आपने इतना कैलकुलेशन बड़ा जल्दी कर लिया, बहुत अच्छी बात। चलिए, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं अपन ने, और बहुत अच्छा आप लोगों ने आज रिस्पॉन्स किया। और एक बात आपको बता दें कि आप यदि ये रिस्पॉन्स अपनी मेहनत से कर रहे हो, मतलब कहीं से चीटिंग करके आपने नहीं किया है, ठीक है, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और बिल्कुल निश्चित है कि आपका जो है सिलेक्शन गारंटीड है, आप सिलेक्शन लेके ही रहोगे यदि आप अपनी मेहनत से इन क्वेश्चंस के आंसर किए हो। ठीक है, तो गारंटीड है आपका रिजल्ट। ठीक है, आपके लिए मैं जितनी मेहनत हो सकेगी करूँगा, लेकिन ईमानदारी से क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। चीटिंग आप पे बहुत भारी पड़ सकती है। यदि आप चीटिंग करके आंसर कर रहे हैं तो इसको आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। फाइनल एग्जाम हॉल में चाहे जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, आप अकेले बैठोगे, आपके साथ कोई नहीं है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चीटिंग किसी भी स्टेज पर आपको नहीं करनी है, अपनी मेहनत से आंसर करना है। और यदि आप आंसर अपनी मेहनत से किए हो तो बहुत बहुत मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना फास्ट आंसर आप अपनी कैलकुलेशन से करके लेके जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे मेरे को बोलते हैं सर यहाँ पे क्वेश्चन हम पे बन जाते, आप जो समझाते हो समझ जाते हैं, एग्जाम हॉल में नहीं बनते। ठीक है, तो यदि आप ऐसे आंसर कर रहे हो कहीं से देख के, तब तो बन ही जाएंगे ना बेटा। कोई भी पढ़ाएगा, कहीं कोई सा भी क्वेश्चन दे दे तब तो बन ही जाएगा। एग्जाम हॉल में इसलिए नहीं बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो फाइनल एग्जाम में भी अच्छा करोगे और यहाँ की हर टेस्ट में भी आप अच्छा करोगे। ठीक, तो आज मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ, बाकी अपन बेटा कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे थ्योरी को। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। मिलेंगे अपन कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।